अब इसके बाद आचार्य चरक ने श्रेष्ठ चिकित्सक के गुण बताए हैं कि श्रेष्ठ चिकित्सक कौन होता है। इसका वर्णन उन्होंने धीर जीवती प्रथम अध्याय के 124 नंबर के श्लोक में वर्णन किया है। तो उसका वर्णन है, योग मानसा तु यो विद्यात देश काल उपादितम पुरुषम पुरुषम वीक्षम स ज्ञेयो भिषगुतम। यहाँ भिषक का अर्थ चिकित्सक से है। ये समझिएगा कि अर्थात चिकित्सक शब्द आज का शब्द नहीं है, ये बहुत पहले से चला आ रहा है। उस समय चिकित्सक शब्द का वर्णन है। आज उसे मॉडर्न में आप कुछ भी कह लें, अलग बात है, लेकिन चिकित्सक जो भी है ये बहुत प्राचीन वर्ड है, आयुर्वेद का वर्ड है। उस समय पूरा लिखा हुआ है भिषक, भिषक बोला जाता था, अर्थात उसका अर्थ है चिकित्सक। तो यहाँ उनका अर्थ है कि जो चिकित्सक प्रत्येक पुरुष की, पुरुष का मतलब यहाँ पे है मेल फीमेल दोनों से है, कि जो भी रोगी आता है उसकी प्रत्येक व्यक्ति की स्वयं परीक्षा करके देखें और देश काल आदि बहुत सारे ऐसे गुण बताए गए हैं, उनका कहना चाहिए अलग से परीक्षा करके उसके बाद अगर जो चिकित्सा करे वही श्रेष्ठ चिकित्सक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर व्यक्ति में कोई भी रोग हो, हर चीज़ अलग तरह से होती है। अगर किसी को खांसी आ रही है, दूसरे व्यक्ति को भी खांसी आ रही है, तो ये मतलब नहीं कि सेम दवा उसमें भी काम कर जाएगी या सेम चीज़ होगी या सेम ट्रीटमेंट चलना है। अगर ऐसा होता तो डॉक्टर की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये चीज़ समझिएगा कि उस दवा के लिए फिर केवल ये दवा, उस बीमारी के लिए दवा आ जाती कि खांसी के लिए ये दवाइयाँ हैं, आप इसे ले लिए, इससे ठीक हो जाएंगे, तो डॉक्टर की ज़रूरत ही क्या पड़ती है, चिकित्सक की कोई ज़रूरत ही नहीं होती। तो इसीलिए इसको ध्यान रखिए। जो लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं, यही गलती करते हैं। उन्हें लगता है कि हाँ, एक बार अपन को प्रॉब्लम हो गई, खांसी की दवा, खांसी की प्रॉब्लम हो गई, खांसी की दवा अपन ने ले ली। कभी किसी और को खांसी आते देखे तो उसको ये सलाह कभी नहीं देते हैं कि जाइए आप चिकित्सक को दिखा लीजिए। नहीं नहीं, अरे मैंने तो ये दवा ले ली थी, आप इस दवा को खा लो, ठीक हो जाओगे। और वो सामने वाला पर्सन भी बिल्कुल उसकी बात मानता है। वो एक चिकित्सक की बात कभी नहीं मानेगा, लेकिन वो इसकी बात मान लेता है और बढ़िया वो दवाई यूज़ करता रहता है, और उसके बाद उसको कोई आराम नहीं मिलता है और अपना रोग फालतू में बढ़ा लेता है। तो ये चीज़ समझिए, ये चीज़ आप ही के भले के लिए है। इसमें हमारा ना कोई फ़ायदा है ना कोई नुकसान है। आपका नुकसान ज़रूर है, तो आप अपना नुकसान बचा सकते हैं। मेरे पास हमेशा ऐसे केस आते हैं जो भी बताते हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, लेकिन किसी ने बताया कि ऐसा कर लो उससे ठीक हो जाएगा, और मैंने कर लिया। क्यों कर लिया भाई? समझ में नहीं आता है मुझे, क्यों उसकी बात मान लेते हैं? सिर्फ इसलिए कि वो दवा उसने यूज़ की थी या उसने किसी को उपयोग करते देखा था, उसको आराम मिल गया, इसलिए आपको भी आराम मिल जाएगा क्या? ऐसा नहीं होता है। हर चीज़ के लिए अलग चीज़ें हैं, ये सिर्फ एक चिकित्सक ही देख सकता है। और उसके साथ साथ देश काल आदि, देश का मतलब यहाँ पे अपने देश से नहीं है, इंडिया से या बाहर कंट्री से, उससे मतलब नहीं है। देश का मतलब होता है उस स्थान जहाँ पे आप रह रहे हैं उसको परीक्षा करके देखें। अब उससे कैसे मतलब है कि अगर जैसे कोई ज़्यादा गर्मी वाले जगह पे रह रहा है, पठार वाली जगह पे रह रहा है, तो उसको पित्तवर्धक चीज़ें या पित्त वाली व्याधियाँ ज़्यादा होंगी, तो उसको देखकर ही समझ में आ जाएगा कि ये पित्त प्रधान देश से रहता है और उसको पित्त प्रधान व्याधियाँ ही होंगी, तो इसको ज़्यादा तीक्ष्ण औषधियाँ देनी पड़ेगी पित्त शमन के लिए। वहीं अगर कोई मान लीजिए ध्रुवीय इलाके से आया है, जम्मू कश्मीर से आया है, जहाँ ठंडा प्रदेश है, वहाँ से आकर के अगर उसको कहने चाहिए कोई तकलीफ़ होती है, तो ज़्यादातर मे बी उसको पित्त प्रधान परेशानी नहीं होगी, लेकिन अगर होगी भी तो बहुत कम मात्रा के हिसाब से ठीक हो जाएगी। उसको कफ प्रधान व्याधियाँ ज़्यादा होंगी। इसको देख के समझ सकता है चिकित्सक कि उसको कैसे ठीक किया जाए। इन सारी चीज़ों का अलग अलग परीक्षा करता है। और साथ ही अगर काल बताया गया है, तो काल के हिसाब से कैसे चिकित्सा होती है। अगर ठंड के समय, अभी जैसे अपन नवंबर और दिसंबर की बात करें तो ठंडा प्रदेश है, इस समय पित्तवर्धक चीज़ें उसको नहीं होंगी। अगर पित्त की कोई समस्या आती है तो बहुत कम मात्रा की दवा में उसको ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये जो काल चल रहा है, अपना समय चल रहा है, ये वैसे ही पित्त का शमन करता है। लेकिन ठीक इसी तरह मान लीजिए शरद ऋतु हो, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर के समय की बात करें अपन, तो उस समय पित्त प्रधान व्याधियाँ और प्रबलता से कहना चाहिए रोग उत्पन्न करेंगी। तो उसको शांत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मात्रा में औषधि देनी पड़ेगी, 3-4 चीज़ों का उपयोग करना पड़ेगा, तब जाकर के पित्त का शमन होगा।
ये सारी चीज़ें बताई गई हैं। इस तरह के बहुत सारे फैक्टर होते हैं, उन्हें एक शॉर्ट में बताया गया है, जलवायु, देश काल आदि। इस सभी को कहना चाहिए अलग अलग परीक्षा करके, और प्रत्येक पुरुष की अलग अलग परीक्षा करके जो चिकित्सा करता है वही चिकित्सक श्रेष्ठ है, अन्यथा नहीं है। धन्यवाद।